घातीय कर्म किसे कहते हैं? देखो नीचे बीच में, जो जीव के ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य इन अनुजीवी गुणों का घात करते हैं। क्या? जो जीव के ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य इन अनुजीवी गुणों का घात करते हैं, अर्थात उन्हें प्रकट नहीं होने देते। इन चार अनुजीवी गुण, अनुजीवी का मतलब क्या है? जो जीव के साथ स्वभाव से ही गुण लगे हुए हैं, जीव का ही अपना स्वभाव है, जिनके बगैर जीव का अस्तित्व नहीं बनेगा, ऐसे गुण अनुजीवी माने जाते हैं। वो चार कौन कौन से? ज्ञान दर्शन सुख वीर्य। ये पुद्गल में नहीं मिलेंगे, ये जीव में ही मिलेंगे। इन अनुजीवी गुणों का घात कर देते हैं, उनको दबा देते हैं, उनको प्रकट नहीं होने देते। अर्थात घात करने के कारण इन चार कर्मों को घातीय कर्म कहा जाता है। घातीय कर्म ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय। मोहिनी और अंतराय। देखो अब जब अपन 8 कर्मों के नाम पढ़ते हैं, कर्म बनाते हैं, तो मूल में, तत्वार्थ सूत्र में, मूल में और अन्य जगह कर्म कांड में भी आचार्य नेमिचंद महाराज जी ने, अभी पहले हम लोगों ने जीव कांड का स्वाध्याय किया, अभी कर्म कांड का स्वाध्याय चल रहा था इसलिए कह रहा हूं कि ये जो फिर लंबा विहार पंच तीर्थों का हुआ ना, तो उसमें फिर समय की अनुकूलता न होने से वो स्वाध्याय रुक गया। लेकिन अभी यहाँ पर दोपहर को हम लोगों ने आचार सार का स्वाध्याय शुरू कर लिया, तो कर्म कांड भी पढ़ रहा। उसमें क्या लिखा? मतलब क्रम में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी को पहले ले लिया, जबकि वेदनी अघातिया की है, और घातिया का अंतराय नीचे कर दिया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है, मोहिनी कर्म के साथ वेदनी कर्म को इसलिए रखा गया कि वेदनी का वेदन बगैर मोहिनी के होता ही नहीं है। वेदनी कर्म का वेदन चाहे सुख का हो चाहे दुख का, वह मोहिनी कर्म के बिना होता ही नहीं है। यह सिद्धांत बड़ा स्पष्ट है दिगंबरों का। और इसीलिए देखो श्वेतांबरों ने क्या कहा, उस दिन आपने पूछा था ना शिविर में कि केवली भगवान बन गए, केवली भगवान मानने लगे, तो फिर भगवान को भोजन क्यों करा रहे, बीमारी क्यों बता रहे? इसका कारण क्या है? तो केवल ज्ञान तो उन्होंने बता दिया, लेकिन उसके बावजूद भी शरीर होने के कारण उन्होंने उनको एक सामान्य व्यक्ति की तरह प्रस्तुत किया। और क्या कहा? क्या कहा उन्होंने? देखो ऐसा है, घातीय कर्म तो नष्ट हो गए, भगवान केवली हो गए, अरहंत हो गए, लेकिन अभी उनको अघातीय कर्म मौजूद हैं, और अघातीय कर्मों में वेदनी कर्म मौजूद है। कौन सा कर्म मौजूद है? वेदनी। तो वेदनी में सुख दुख की अनुभूति होगी, और एक क्षुधा नाम का वेदनी कर्म है ना, क्षुधा वेदनी, क्षुधा वेदनी। हाँ, अब क्षुधा का वेदन होगा। तो क्षुधा वेदनी कर्म की मौजूदगी में क्षुधा का वेदन होता है, इसलिए तो उनको भोजन कराया जाता है। इसलिए तो अरहंत बनने के बाद भी भगवान भोजन करते हैं। ये तर्क किसने दिया? श्वेतांबरी मान्यता ने ये तर्क दिया। किस मान्यता ने तर्क दिया? श्वेतांबरी मान्यता ने तर्क दिया। अब दिगंबरी मान्यता क्या तर्क देती है, उसकी बात तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन श्वेतांबरी मान्यताओं की, इन मान्यताओं का खंडन करने वाले श्वेतांबरी ही विद्वान पंडित बेचरदास जी, पंडित बेचरदास जी श्वेतांबर पंडित, उसी कुल में, उसी समुदाय में पैदा हुए विद्वान। और उन्होंने जब सारे शास्त्रों को पढ़ा और दिगंबर शास्त्रों को भी देखा, तो उनको लगा कि अरे ये तो सब गड़बड़ियां हैं। फिर श्वेतांबरी विद्वान ने ही कौन सी किताब लिखी? जैन साहित्य में विकार। क्या लिखा? जैन बड़ी प्रामाणिक किताब है, दस्तावेजी किताब है। जैन साहित्य में विकार, मतलब ये सब विकार जो आए कैसे आए,
उन्होंने सिद्ध किया, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक। उन्होंने भी इस बात को लिखा कि केवल ज्ञान होने के बाद अरहंतों को किसी तरह के भोजन की जरूरत नहीं। उन्होंने दिगंबरों का कौन सा तर्क स्वीकार किया? दिगंबर ग्रंथों को पढ़कर के उन्होंने लिखा, अपनी मान्यताओं का खंडन उन्होंने खुद किया दिगंबरों के ग्रंथ पढ़ करके। दिगंबरों ने क्या तर्क दिया? दिगंबर आचार्यों ने क्या तर्क दिया कि मैं मानता हूं कि अरहंत बनने के बाद अघातीय कर्मों में वेदनी कर्म मौजूद है, वेदनी कर्म मौजूद है और वेदनी कर्म अपना प्रभाव दिखाएगा, भूख भी लगेगी, सब होगा। लेकिन दिगंबर आचार्यों ने तर्क क्या दिया कि वेदनी कर्म का प्रभाव तब तक नहीं पड़ता है जब तक कि जीव में मोहिनी कर्म का सद्भाव ना हो। मोहिनी कर्म का सद्भाव होगा तो ही वेदनी कर्म प्रभावी होगा, और अगर मोहिनी कर्म का अभाव हो गया तो वेदनी कर्म मौजूद रहा भी तो भी जीव पर उसका प्रभाव नहीं हो सकता। दिगंबर आचार्यों का ये तर्क रहा। इस तर्क के सामने श्वेतांबरी मान्यताएं कपोल कल्पित हो गईं। अभी मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आपको वेदनी कर्म में, वेदनी कर्म है कि नहीं है? है ना? अरे हाउ तो कह दो, पता हो या ना हो। महाराज जी कह रहे मतलब हाउ, बाबा वाक्य प्रमाणम, हमें कछु पता नहीं। महाराज जी ने कहा कह दो हाउ कह दे, ठीक है ना, कह दो हाउ। अभी वेदनी कर्म मौजूद है, सबको है, 8 कर्म मौजूद है। वेदनी कर्म मौजूद है तो फिर तुम्हें वेदना होना चाहिए। किस प्रकार की? क्षुधा की भी वेदना होती है, निद्रा भी, निद्रा संबंधी दर्शनावरणी कर्म भी मौजूद है। तो अब जब क्षुधा वेदना है तो भूख लगना चाहिए, और निद्रा दर्शनावरणी कर्म का उदय तो नींद आना चाहिए। लेकिन यह उदय में होते हुए भी इसलिए अभी प्रभावी नहीं है क्योंकि हमारा अभी मोह समित है, मोह का भाव दबा हुआ है, मोह का परिणाम दबा हुआ है। इसलिए क्षुधा वेदनी का उदय होते हुए भी हमको भूख का ना ख्याल आ रहा और ना कुछ खाने की इच्छा हो रही। अब अगर यहीं से उठ करके जब तक अपनी शोभा यात्रा चलती रही, बाजे बजते रहे, जय जयकार होते रहे, आप अपने हाथों से झंडा घुमाते रहे, है ना, झंडा घुमाते रहे, पचरंगा लहराते रहे, श्राविकाएं जिनवानी लेकर के चलती रहीं, और जैसे ही प्रेम नगर पहुंचे और प्लाट के अंदर प्रवेश किया और मंदिर का स्थल बाद में आना था और नाश्ता की स्टाइलें पहले लगी थी क्या, और उसमें कुछ बना रखा था, कुछ ताजा ताजा उबलता हुआ दिख रहा था। फिर क्या हुआ? महाराज और कुछ लोग प्लाट पर पहुंच गए और बाकी लोग, तुम शुद्धि बोलो या ना बोलो, तुम बुलाओ या ना बुलाओ, घोषित है ना, घोषित है, महावीर ज्वेलर्स की ओर से घोषित है। अब किसी से पूछने की जरूरत क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि जब तक तुम धर्म की भावना में थे, महाराज जी के साथ चल रहे थे, रास्ता था, रास्ते में दुकानें दिखी, कहीं भाव नहीं हुआ। जब वृक्ष के नीचे से निकल रहे थे, ताजे ताजे तरबूज भी रखे थे, गंध भी आ रही थी, तब भी कोई भाव नहीं हुआ है। सब कुछ रखा है तो भी भाव नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही प्लाट में प्रवेश किया और ये लगा शोभा यात्रा पूरी हो गई और कार्यक्रम घोषित है, अब बाकी लोग अपने मंगलम भगवान वीरो, अरंतो भगवंत करेंगे, अपन तो अपना। अब ये क्या हो गया? सामने रखी हुई सामग्री ने आपके भावों की उदीर्णा करा दी, सामने रखी हुई सामग्री ने, और घड़ी ने भी कह दिया अपना कार्यक्रम पूरा हो गया, चलो अब ले सकते हैं। तो समय ने और सामग्री ने आपके भावों की उदीर्णा करा दी, आपके अंदर से मोह भाव आया और खाने की इच्छा हो गई।
अगर मोह भाव नहीं आता तो आपके खाने की इच्छा नहीं होती। जब कभी भी भोजन किया जाता है, जब कभी भी विश्राम किया जाता है, इसमें हमारे अपने शरीर के प्रति मोह का भाव आ जाता है, मोह का भाव आता है। जब मोहिनी कर्म विद्यमान रहता है तभी वेदनी कर्म अपना प्रभाव दिखाता है। अभी वेदनी कर्म मौजूद है, लेकिन वेदन इसलिए नहीं हो रहा कि अभी हमारे मोह का समन चल रहा। मोह का समन क्यों चल रहा? क्योंकि जिनवाणी सुन रहे हो, मंदिर जी में बैठे हुए हो, अभिषेक कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, माला फेर रहे हो। अभी आपको पता है अभी हमारे भोजन का समय नहीं है। जब समय नहीं है तो विकल्प नहीं करना, हमें धर्म लाभ लेना है। अभी हम प्रवचन सभा में बैठे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। ऐसे परिणाम होने से आपका उपयोग इतना रमा हुआ है कि वेदनी कर्म आप पर प्रभाव नहीं डाल पा रहा। क्यों? क्योंकि मोहिनी कर्म आपका समित है। मोहिनी कर्म समित होने के कारण वेदनी कर्म का उदय होने पर भी वो अपना प्रभाव नहीं डाल पा रहा। और जैसे ही आप फ्री होंगे, जैसे ही बाहर जाएंगे, जैसे ही कोई याद कर लेगा, जैसे ही कोई चीज दिख जाएगी, समय फ्री, व्यवस्था फ्री, मोह का उदय आने लगता है। खाने पीने की इच्छाएं होने लगती हैं, वातावरण प्रभाव डाल देता है। इसीलिए दिगंबरों के सिद्धांतों में, भगवान की वाणी में ये आया है। आचार्यों ने उसे लिखा कि अरहंत भगवान जब केवल ज्ञानी हो जाते हैं तो घातिया कर्मों को समाप्त करके, भले अघातिया कर्म मौजूद हैं, लेकिन वो अघातिया कर्मों में से वेदनी कर्म इसलिए अपना प्रभाव नहीं दिखाता क्योंकि मोहिनी कर्म का क्षय हो चुका है। तभी तो अरहंत अवस्था आई। अब मोहिनी कर्म का क्षय हो चुका है तो वेदनी कर्म मौजूद भले रहे पर उसका कोई भी कार्य उनके जीवन में नहीं होगा, ऐसा सिद्धांत है। समझ में आया? तो तालियां नहीं बजाना। आया ना? आया? हाँ, ये व्याख्याएं अपनी हैं। अब देखो शिविरों में अभी महेश भैया जी तारंगा होकर के आए, जालना भी होकर के आए, भोपाल वगैरह में, ललितपुर में, जबलपुर में, सागर में कितने शिविरों में बुलाया। शिविरों में जाकर के इन सब बातों को समझाना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है। एक बार शिविर अटेंड कर ले, दिन 2 दिन 4 दिन कर ले और कोई बात उसको पकड़ में आ गई तो सारी जिंदगी वो पकड़े रहता है। अभी जज साहब आए थे ना कल, वो क्या कह रहे थे, जब महाराज जी का चातुर्मास 2001 में टीकमगढ़ में हुआ था तो हम ऐसे ही पीछे बैठ करके ऐसा थोड़ा देखते रहते, पढ़ते रहते थे। महाराज जी समझाते तो बहुत अच्छा थे लेकिन हमें उतना पकड़ में नहीं आता था। ठीक है, धर्म की बातें पढ़े लिखे लोगों को जल्दी पकड़ में नहीं आती। उस समय वो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे थे, एग्जाम देना था, ये करना था, वो करना था, तो फिर अब उसमें उनका दिमाग ज़्यादा लगा होगा। धर्म की बातें तो कभी कोई गुरु मुनि बैठते हैं तब ये सब बातें अच्छी सी सुनने में लगती हैं, समझाने वाला भी हो। देखो, दोनों बातें दुर्लभ हैं। श्रोता को अच्छा वक्ता मिलना दुर्लभ है, सुनने वालों को अच्छा सुनाने वाला मुश्किल से मिलता है, और सुनाने वाले को अच्छा सुनने वाला मुश्किल से मिलता है। हाँ, सुनाने वाला ये अपेक्षा रखता है कि भले कम लोग हों लेकिन हमारी बात को पूरा पकड़ने वाले हों, पूरा झेलने वाले हों, समझने वाले हों। समझने वाला अगर 2, 4, 10 एक व्यक्ति भी है तो वक्ता घंटों घंटों सुना सकता है क्योंकि उसका कांटेक्ट बना हुआ है रस से। कभी घंटों घंटों कैसे सभा को बांध करके रखते हैं, कवि सम्मेलन में वो सारे कवियों पर ध्यान थोड़ी देते हैं, सारी जनता पर ध्यान थोड़ी देते हैं। कभी तो अपनी नजरों से 2, 4, 10 श्रोता को पकड़ लेता है। क्या? ए मुन्ना लाल, ए श्याम लाल, ए गब्बू लाल, ए पप्पू लाल,
ऐसे 4-6 श्रोताओं को जहां उसने पकड़ा और 4-6 श्रोता उसके कवरेज क्षेत्र में आए, फिर ये इनका चलता रहता और बाकी ये एक टेक्निक है, ये टेक्निक है। जब तक वक्ता 2-4-10 चेहरों पर अपना उपयोग केंद्रित नहीं करेगा, उसमें एकाग्रता नहीं आती, उसमें कथन में उसके रस नहीं आता। और श्रोता भी जब तक वक्ता से सीधा रूबरू नहीं होता है, तो वो टेलीविजन की न्यूज अलग होती है और ट्रांजिस्टर की न्यूज अलग होती ना। ट्रांजिस्टर रेडियो पुराने जमाने में ऐसा थोड़ा और खींच दो, खरखर हो रहा है, ऐसा ऐसा कर दो, ये कर दो, एक डब्बा, और रात में सभी गांव वालों को समाचार सुनना। घर घर में थोड़ी होते थे ना, एक आध डब्बा रहता था, मोहल्ले के सब लोग इकट्ठे हो गए, जो पढ़ा लिखा सा या थोड़ा पुराना परिवार, दादा हमको भी सुनना, सब जन आ जाओ बैठ जाओ, ऐसा करके तो वो सुनते रहते। मतलब ये अभी देखो, मैं इस बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि आप जैसे श्रोताओं में वृद्धजन भी अपनी क्षमता से योग्य श्रोता होते हैं। उनका भी ज्ञान, उनका भी विवेक। श्रोता में उम्र की परिभाषा नहीं बनती, श्रोता में उम्र की परिभाषा नहीं कि बूढ़ा बैठा है तो वो समझ नहीं रहा, जवान बैठे हैं तो वो ज़्यादा समझ रहे, ऐसी परिभाषा नहीं बनती है। ये ज्ञान और वैराग्य की बातें उम्र से नहीं बनती, ये तो अपनी रुचि और अपनी क्षमता से बंधी होती हैं। आचार्य श्री के बारे में आपने विद्याधर से विद्यासागर में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्या पढ़ा? सदलगा में जब पुराने लोग, उस समय लाइटें नहीं थी, लालटेन जला करके स्वाध्याय करते थे रात में, तो बड़े बड़े सब बैठते थे, उनके बीच में एक छोटा सा बच्चा भी बैठता था, सुनता रहता था। उस छोटे बच्चे का नाम ही तो विद्याधर था ना। अब बड़ों में छोटा कैसे बैठ गया? नहीं तुम चलो, नहीं ठीक है बैठ गया तो बैठना, उसकी क्षमता है देख लो। तो आप जैसे श्रोताओं में वृद्ध लोग तो सुने ही सुने, आप जैसे चमकते हुए चेहरे वाले 10-25 युवा और बैठे हैं, तो मैं समझता हूं इस सभा का और आनंद आएगा। उन बच्चों को प्रेरित करें जो 8-9 बजे तक सो रहे हैं। अपने स्वयं की मर्यादा का परिणाम क्या? हम बड़ी से बड़ी बीमारियों को जीत सकते हैं। और अगर लापरवाही बरती, उठने में, बैठने में, सोने में, खाने में, घूमने में, फिरने में, अगर आपने लापरवाही बरती, तो बड़ी से बड़ी बीमारियां आपके शरीर को घेर लेंगी।